हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BBSc सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस इन द गिवन इंटरवल f of x is equal to log of x square plus cx upon a plus bx in क्लोज इंटरवल ए बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करने हैं तो इसके लिए हमें इसकी 3 कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन इज कंटिन्यूटी, सेकंड डेरिवेबिलिटी और थर्ड कंडीशन इज हमारे पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम बात करेंगे कि वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी के बीच में कि एफ डैश सी, यानी जो सी पॉइंट मान लेते हैं तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, here f of x is equal to log of x square plus ab अपॉन a plus b इंटू x। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी से log m बाई n को log m माइनस log n a प्लस b इंटू x, और फर्दर इसको log x स्क्वेयर प्लस a b log m इंटू n की प्रॉपर्टी log m प्लस log n, तो माइनस साइन बाहर है तो log m प्लस करेंगे और फिर माइनस साइन ये था तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास f ऑफ x है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बात करते हैं कंटिन्यूटी की। ठीक है जी, सिंस f ऑफ x हैज यूनिक एंड डेफिनेट वैल्यू फॉर ईच, कोई पॉइंट ले लो आप यहाँ से। ठीक है, ए और बी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। हाँ जी, ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हर नंबर के लिए लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, और हर एक वैल्यू के लिए क्या देगा, ये एक डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है, एक यूनिक वैल्यू देगा, एक डेफिनेट वैल्यू देगा। ठीक है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी वेयर ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। ओके, अब यूनिक वैल्यू आ गई, डेफिनेट वैल्यू आ गई, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि जो f ऑफ x है, देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। ठीक है जी, सेकंड कंडीशन। अब बात करते हैं इसकी डेरिवेबिलिटी की कि ये फंक्शन डेरिवेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, हमें बात करनी है अपने इंटरवल के अंदर। ठीक है, फंक्शन अपने इंटरवल के अंदर चेक करना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, log x स्क्वेयर प्लस ए बी, यानी log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है जी, उसके बाद जो ये x स्क्वेयर प्लस ए बी है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2x, राइट, क्योंकि x का डेरिवेटिव 2x, ए बी क्या है कॉन्स्टेंट। फिर log a प्लस बी है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। फिर हमारे पास है माइनस log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है जी, अब ये वैल्यू देखो, ईच ए बी के लिए ये वैल्यू डिफाइंड है। ठीक है जी, ईच ए बी के लिए वैल्यू डिफाइंड है। एक्स के प्लेस पे आप ए बी पुट कर दो, कोई भी नंबर पुट कर दो यहाँ पे ए बी इंटरवल के अंदर से, तो ये वैल्यू क्या रहेगी, डिफाइन रहेगी। क्यों, क्योंकि ए और बी हमारे पास पॉजिटिव हैं तो 1 अपॉन में 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, वैल्यू क्या रहेगी, डिफाइन रहेगी। सेम यहाँ पे ये वैल्यू एक्स स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो ए बी है ये भी क्या है, पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये नंबर भी क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। ठीक है जी, विच इज एग्जिस्ट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए। ठीक है जी, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है जी, तो f ऑफ x यहाँ पे क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ b, वो आनी चाहिए। ठीक है जी, ओके, ये आपने नोट कर लिया होगा। नाउ एफ ऑफ a हमें क्या करना है, x के प्लेस पे a पुट कर देना है। ठीक है जी, तो log a स्क्वायर
प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए। तो इसको लिख सकते हैं लोग, यहाँ से कॉमन आ जाएगा ए, तो ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस बी इंटू ए, ये बन जाएगा, ये कैंसिल आउट इससे, ठीक है जी, ये बचेगा log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। एफ ऑफ बी log x के प्लेस पे b, तो b का स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी। सेम यहाँ से b कॉमन आ जाएगा और नीचे है a प्लस बी इंटू बी। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 1, तो log 1 बचेगा और log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है जी। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये हमारे पास आ गए इक्वल, राइट। ये हमारे पास इक्वल आ चुके हैं, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि thus all the conditions of Rolle's theorem are satisfied. So there must exist at least one point C या वन नंबर C belongs to open interval AB such that कि हमारे पास एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है जी। ऐसा पॉइंट हमारे पास एग्जिस्ट कर जाएगा एक, ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से निकाल लें इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, ठीक है जी। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने एफ डैश एक्स निकाला था, तो एफ डैश एक्स हमारे पास आया था 2x अपॉन, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आया था, ओके। नाउ हमें चाहिए एफ डैश सी, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दो सी से, तो ये बन जाएगा 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस के 1 बाई सी इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 2c स्क्वायर माइनस ये बचेगा टी सी स्क्वायर माइनस ए बी और एलसीएम है सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब नीचे वाला फंक्शन तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी सी की, तो देखो 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और सी इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट ए बी, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस, लेकिन हमें क्या चाहिए, जो हमारे पास ए और बी इंटरवल है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसके बीच में वैल्यू नेगेटिव तो आ नहीं सकती, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी इज इक्वल टू रूट ए बी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू रूट ए बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी, ठीक है जी। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। इसका 2 पार्ट और है, वो पार्ट बिल्कुल आसान है, ऐसे पार्ट दे रखे हैं, ए की पावर एक्स है, ठीक है, वो पार्ट आप आसानी से कर सकते हो, राइट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल। फर्स्ट पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ए रेज टू पावर एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक है जी। तो करते हैं इसको वेरीफाई। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ए रेज टू पावर एक्स, ठीक है जी। सिंस हमें पता है जो साइन एक्स एंड ए की पावर एक्स है, ये क्या है, बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि साइन को साइन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन, देयरफॉर साइन एक्स अपॉन e रेज टू पावर x इज आल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। तो उनका डिफरेंस भी, उनका जो डिवीजन है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड दिस नॉट इक्वल टू 0, और ये कभी 0 होता नहीं है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन थे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास ए कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है 0 से पाई के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की
क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डेरिवेबल भी होना चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं हम, ठीक है जी, साइन एक्स और e की पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल, ठीक है जी। तो ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव आएगा ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन ई रेज टू पावर 2x, ठीक है जी। ई की पावर एक्स ऊपर, ई की पावर 2x नीचे है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स। हाँ जी, जो इंटरवल हमारे पास 0 से पाई, हमें चाहिए ओपन इंटरवल, क्या उन पर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है? हाँ जी, एग्जिस्ट करती है। कोई वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, π/4, π/6, π/3, ठीक है जी। विच एग्जिस्ट फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 0 से पाई। इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डेरिवेबल भी हो जाएगा, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन भी हमारे पास होगी। अब बात करते हैं इसकी थर्ड कंडीशन की, सी एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, साइन 0 अपॉन ई रेज टू पावर 0, तो 0 अपॉन 1 ये बनेगा 0। फिर एफ ऑफ पाई निकालते हैं, साइन पाई अपॉन ई रेज टू पावर पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 अपॉन ई रेज टू पावर पाई, ये भी हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो देयर फोर एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ पाई क्या हो गया जी, इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल हो गए हैं, तो यहाँ से क्या होगा कि तीनों की तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई, ठीक है जी। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। ये हमारे पास डेरिवेटिव है, अभी इसका काम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 all the conditions of Rolle's theorem are satisfied, ठीक है जी। Hence there must exist at least one point C belongs to हमारे पास ओपन इंटरवल 0 to पाई सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स हमारे पास 1 बाई ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, दिस इम्प्लॉइज एफ डैश सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू पावर सी कोस सी माइनस साइन सी, ठीक है जी। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन ई रेज टू पावर सी कोस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कोस सी माइनस के साइन सी इज इक्वल टू 0 बिकॉज ई रेज टू पावर सी नेवर 0, ठीक है जी। ये कभी भी 0 नहीं होता, राइट। ये 0 नहीं होता है, तो हमारे पास सिर्फ ये बच्चा जो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये 0 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कोस सी इज इक्वल टू साइन सी, और कोस सी को नीचे लेके जाएंगे तो टेन सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू π/4, ठीक है जी। सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, π/4। टेन सी इज इक्वल टू 1 कितने पे होता है, 10 में π/4 पे 45 डिग्री पे, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू π/4 आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस सी इज इक्वल टू π/4, क्या ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में? हाँ जी, π/4 बीच में आएगा इसके, ठीक है। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। रोल्स थ्योरम क्या होगी यहाँ पे, वेरीफाई हो गई। थर्ड पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x इन 0 से पाई, ठीक है जी। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है जी।
इन द गिवन इंटरवल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स डज नॉट हैव डेफिनेट वैल्यू। यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू नहीं आती, ठीक है जी। डज नॉट हैव डेफिनेट वैल्यू, किस पॉइंट पे डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी? एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। आपको पता होगा कि टेंजेंट पाई बाई टू क्या होता है जी? नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेट वैल्यू तो नहीं आई, डेफिनेट वैल्यू नहीं आई तो यहाँ पे क्या हो गया? सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक है जी। 0 से पाई पे एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस नहीं रहा, एक कंडीशन फेल हो गई, एक कंडीशन फेल्स हो गई तो रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो गई, ठीक है जी। दस कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, हैंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहां पे जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन के लिए जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इन क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है जी। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ मॉडुलस फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है जी। तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में बात करनी इसके डेरिवेबिलिटी की, इसके डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव के लिए जो एफ ऑफ एक्स है पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसके वैल्यू -x है जब x क्या हो <0, x है जब x क्या हो <0, ठीक है जी। ये होगा हमारे पास, ओके। अब ये बात करते हैं यहाँ पे -1 से 1 के बीच में, ठीक है। -1 से 1 के बीच में, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ -1 <= क्लोज इंटरवल है, और यहाँ पे हमारे पास 0 लेस है तो 0 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है जी। और ये हो जाएगा मेरे पास दिस, इस टाइप से लिख सकते हैं। हमारा इंटरवल का कंप्लीट हो गया -1 से 1, -1 से 1, ठीक है। अब करते इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा -1, इसका आएगा 1, -1 <= x <0, 0 x <= 1, ठीक है। अब देखो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है 0 के लेफ्ट में नेगेटिव है, तो LHD एट x = 0 पे इज क्या है? -1। फिर RHD एट x = 0 इज 1। तो LHD और LHD की वैल्यू आई -1, RHD की वैल्यू आई 1, ठीक है जी। तो देयरफॉर LHD नॉट इक्वल टू RHD, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट x = 0 इन ओपन इंटरवल -1 से 1, क्योंकि इसके बीच का एक पॉइंट है ना 0, उस पर ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, ठीक है जी। हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो यहां पे जो रोल्स थ्योरम होगी वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सेकंड पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁻² इन क्लोज इंटरवल -1 से 1। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁻², ठीक है जी। सिंस एफ ऑफ एक्स हैज यूनिक एंड
रियल डेफिनेट वैल्यू फॉर ईच x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसके बीच में हमारे पास जो f ऑफ x है उसकी वैल्यू यूनिक है और डेफिनेट वैल्यू है ईच x के लिए, ठीक है जी। सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके डेरिवेबिलिटी की, राइट। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, तो पावर को आगे लेके आओ, पावर में से 1 घटाओ तो बचेगा हमारे पास -1/3। इसको लिखेंगे 2/3 और x की पावर 1/3, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ओके। विच एग्जिस्ट्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1 एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 0 को छोड़ करके ये फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइन है इस इंटरवल के अंदर -1 से 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या चेक करेंगे इसकी डेरिवेबिलिटी, ठीक है जी। डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस एच माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में h। तो यहाँ से f ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच क्या होगा, f ऑफ h होगा। f ऑफ h हमारे पास ये आ जाएगा h की पावर 2/3 माइनस f ऑफ 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन में h, ये आ जाएगा h की पावर 2/3 अपॉन में h। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाकर माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा h की पावर माइनस के 1/3 और इसको लिखेंगे 1 अपॉन h की पावर 1/3, जो कि आएगा जी इन्फिनिटी, ठीक है। हमें चाहिए इसको पॉजिटिव बनाना है तो 1 अपॉन h की पावर 1/3 यहाँ लिमिट पुट करेंगे, ठीक है जी। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस। ये होता हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, राइट। लिमिट h टेंड्स टू 0 पे हमने लिमिट पुट नहीं की अभी, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, ठीक है जी। और ये भी हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0 पे, ठीक है। सेम यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एल एफ डैश 0, ये बनेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h माइनस के f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा, ओके। करते हैं यहाँ वैल्यू पुट। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, तो यहाँ पुट करेंगे नेगेटिव होगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ h की पावर 2/3 माइनस के 0 अपॉन में नेगेटिव h, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा ये, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास माइनस के h की पावर 2/3 और माइनस के h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर 2/3 अपॉन माइनस h, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया, ओके। x की पावर 2/3, तो इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, करते सेपरेट इसको। ये मेरे पास h की पावर 2/3 है, ठीक है, 2/3, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस h की पावर 2 इंटू माइनस h की पावर 1/3 अपॉन में माइनस h और लिमिट रहेगी h टेंड्स टू 0, ठीक है जी। अब ये वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस h का स्क्वायर, बेस सेम है तो ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस से बन जाएगा ये 2, नहीं ये बनेगा हमारे पास 2/3 है, 2 इंटू 1/3, ऐसे नहीं लिख सकते इसको, इसको लिखेंगे हम 1/3, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3, ठीक है जी, अपॉन में माइनस h। तो ये माइनस h का स्क्वायर है, ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव, तो h की पावर 1/3 अपॉन माइनस h, तो माइनस को बाहर निकाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा हमारे पास
h की पावर 1/3 और ये h, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा 1/h की पावर 2/3, ठीक है। और लिमिट हमारे पास ये है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के इन्फिनिटी, यहाँ से आएगा इन्फिनिटी, नेगेटिव ये था तो हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो देयरफॉर R f'0 और L f'0 नॉट इक्वल, ठीक है। f of x इज नॉट derivable at x is equal to 0, hence 0 हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1, hence रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो एक कंडीशन में फेल हो जाएगी तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।